दोस्तों, उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगलों में ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना उड़ीसा में चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे पहले जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। दोस्तों, उड़ीसा के नवरंगपुर में सोनाली नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। सोनाली हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि सोनाली के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक बार बचपन में जब सोनाली करीब 8 साल की थी तो वे अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर गिर गया। वहीं सोनाली से कुछ दूरी पर ही पास की झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा दूध देखकर उसे पीने सोनाली के पास वो नाग नागिन पहुंच गए। वहीं सोनाली उन्हें देख डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी और उस दिन से वे हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में रख देती और वे जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। एक बार जब सोनाली ने अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ जो हो रहा था उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए, परंतु सोनाली अपनी आंखों के सामने हो रहे दुराचार को देख गुस्से में आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उस तीनों लड़कों को जोरदार का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचाया। वहां तभी कुछ देर में भीड़ लग गई और लोग सपोर्ट में आ गए और उस समय तीनों लड़के चुपचाप निकल गए। परंतु कॉलेज जाते वक्त सोनाली के दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने मारा है ना, उनमें से गाँव के मुखिया का बेटा है एक और वे जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर सोनाली हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। एक बार सोनाली को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वे 3 लोग जिसको सोनाली ने तमाचा मारा था उसके इंतजार करते मिल गए। सोनाली से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने सोनाली को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी की दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग सोनाली को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वहीं नाग नागिन का जोड़ा वहां फन फैलाए उन लड़कों के सामने आ खड़ा जिन्हें सोनाली दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी किसी भी तरह की अच्छाई कहीं न कहीं से वापस लौट आती है और वे नाग नागिन का जोड़ा सोनाली को बचाने ही आया था। फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख अब सोनाली को भागने का मौका मिल गया था और वहां से अपने आप को बचाने के लिए घर की तरफ भागी, परंतु उन लड़कों को उन नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। तभी उनमें से एक लड़के ने वहां पास पड़े पत्थर को उठाकर नाग की ओर मारा और नाग वहीं पर मर गया। जैसे ही नाग मरा तो नागिन ने भी अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया, परंतु वे तीनों लड़के बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा और ट्रेन के पटरी पर उसके शरीर को डाल दिया। नागिन दूर से देख रही थी। उस समय वे बहुत गुस्से में थी। जब लड़के घर को जा रहे थे तो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी। दोस्तों, नागिन बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन लोगों ने उसके नाग को मारने के बाद ट्रेन के नीचे कुचलवा दिया। उन लड़कों ने बहुत ही बेरहमी से उसके नाग को मारा, जिसके गुस्से की आग, बदले की आग नागिन के अंदर जल रही थी। तभी जब लड़के घर की ओर जा रहे थे तो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी और जब रात तीनों सो रहे थे तो उस नागिन ने उन्हें डस लिया और अपने नाग का बदला लिया। खुद के प्राण देकर सोनाली को बचा लिया उस नाग ने। किसी ने बहुत ही सही कहा है दोस्तों, किसी जानवर को तुम अगर प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।